करता था। वह बुद्धिमान राजा जो सभी शुभ संस्कार करता है और देवताओं और ब्राह्मणों को अपने पक्ष में रखता है, वो जल्द ही सौंता प्राप्त करता है, उसने कहा। संजय ने ध्यान से सुना। जब उसकी मां ने कूटनीति और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपने दुश्मनों को जीतने के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की, उसने उसे सलाह दी कि वह उन लोगों को धन दे जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उनसे मधुरता से बात करें और उन्हें मूल्यवान महसूस कराएं। इस तरह आप अपने दुश्मन के शक्तिशाली मेजबान को एक तेज तूफानी बादल की तरह तोड़ने में सक्षम होंगे, उसने कहा। संजय ने अपनी मां की बातों को सुनकर उम्मीद की एक लहर महसूस की। उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना केवल लड़ाई जीतने के बारे में नहीं थी, बल्कि गठबंधन बनाने और दूसरों का सम्मान अर्जित करने के बारे में भी थी। मैं वो सब करूंगा जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे, मां, उसने वादा किया। कुंती अपने बेटे की आंखों में दृढ़ संकल्प को देखकर मुस्कुराई। वो जानती थी कि संजय अब उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, एक नए उद्देश्य और साहस के साथ। तुम एक सच्चे क्षत्रिय हो मेरे बेटे, उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। आगे बढ़ो और अपने दुश्मनों को जीत लो, लेकिन यह भी याद रखें कि सच्ची जीत उन लोगों के दिलों में है जो आपको फॉलो करते हैं। और इसलिए संजय अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके ज्ञान के शब्दों से लैस होकर निकल पड़े। युद्धग्रस्त समय के बीच राधा संजय की मां उसके बदल में खड़ी थी। उसके शब्द ज्ञान से टपक रहे थे। वह अपने बेटे की ओर देख रही थी। उसका चेहरा डर और निराशा से भरा हुआ था और जानती थी कि वह पतन के कगार पर है। उसका राज्य, जो कभी ताकत का गढ़ था, अब अराजकता के कगार पर था। हार के विचार ने उसके रोगों में कलह पैदा कर दी थी। कुछ ने उसके प्रति अपनी वफादारी पूरी तरह से छोड़ दी थी। जैसे ही संजय की मां ने अपने बेटे की पीड़ा देखी, उन्हें अपने दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस हुई। उन्हें पता था कि वे इस संघर्ष में अकेले नहीं थे। ऐसे लोग भी थे जो अभी भी उनके साथ खड़े थे, दोस्त और शुभचिंतक जो शुरू से ही उनके साथ थे, लेकिन वे भी अनिश्चित लग रहे थे। उनकी वफादारी हवा में एक कोयले की तरह डगमग रही थी। अपने चेहरे पर करुणा के साथ संजय की मां बोलने लगी। उसके शब्द एक अमर धारा की तरह बहने लगे। उसने उसे उसकी पिछली महिमा और उसके कई दोस्तों की याद दिला दी जो अभी भी उसके साथ खड़े थे, भले ही उन सभी पर अंधेरा हो गया था। इन दोस्तों को मत डरो, उसने आग्रह किया, और उन्हें अपनी जरूरत की घड़ी में आपको छोड़ने ना दें। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ उठी जब उसने जारी रखा। मैंने इस तरह से अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए कहा है, संजय, यह देखने के लिए कि क्या आपके पास वह शक्ति और साहस है जो मुझे पता है कि आपके भीतर है। जैसे ही उसके शब्द उस पर मलम की तरह बहने लगे, संजय की निराशा बढ़ने लगी। उसने महसूस किया कि उसका दिल एक बार फिर हिल गया है। उसकी आत्मा उस पर अपनी मां के अटूट विश्वास से पुनर्जीवित हुई है। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने राज्य को हार के तंगुर से फिर से हासिल करने की कसम खाई। जब मैं तुमसे मिलूंगा प्रिय मां, उसने घोषणा की, मेरे मार्गदर्शक में या तो अपने राज्य को बचाऊंगा या प्रयास से नष्ट हो जाऊंगा। संजय के शब्दों पर उसकी मां की गर्मजोशी भरी मुस्कान आई। वे जानती थी कि उसका बेटा भव्य भाषणों के लिए नहीं है, लेकिन उसने उसके भीतर दृढ़ संकल्प की आग को भी जलते हुए देखा। जैसे ही वे एक साथ खड़े हुए, निराशा की ताकतों के खिलाफ एकजुट हुए, संजय ने अपनी नसों में आत्मविश्वास की एक लहर महसूस की। विजय के इस क्षण में संजय की मां ने एक प्राचीन कहानी सुनानी शुरू की जो उनके परिवार की पीढ़ियों से गुजरी थी। यह जय की कहानी थी, जो बहादुरी और जीत की एक महान कहानी थी जिसने उनसे पहले अनगिनत योद्धाओं को प्रेरित किया था। जब वे बोल रही थी तो उनके शब्द उन दोनों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे जो विजय और महिमा के दर्शन को दर्शाते थे। महाकाव्य की कहानी में एक ऐसी महिला के बारे में बताया गया है जिसने साहस की भावना से ओतप्रोत होकर जया की कहानी सुनने के बाद एक वीर बेटे को जन्म दिया। कहा जाता था कि कोई भी क्षत्रिय महिला जो इस किंवदंती को सुनती है, वह अद्वितीय बहादुरी, शक्ति और ज्ञान की संतान को जन्म देती है। जैसे ही संजय की मां ने बोलना समाप्त किया,
उनकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक उठीं, यह जानते हुए कि उनके परिवार की विरासत को जन्म दिया जा रहा है। कुरुट साम्राज्य के केंद्र में दिव्य संगीत की आवाज से एक विनम्र विवाद भरा हुआ था। पूज्य रानी कुंती आश्रम में महिलाओं से घिरी हुई थी। जब एक दिव्य आवाज आकाश में गूंजती थी, जो अपने बेटे अर्जुन के भाग्य की घोषणा करती थी, यह बच्चा 1000 आंखों के देवता का मुकाबला करेगा। आवाज ने घोषणा की वह सभी एकत्र हुए कुरुओं को हरा देगा और अपने भाई भीम की सहायता से पूरी पृथ्वी को जीत लेगा। आवाज ने घोषणा की कि वासुदेव को अपने सहयोगी के रूप में अर्जुन युद्ध में कुरुओं का वध करेगा और राज्य में अपने सही हिस्से को फिर से हासिल करेगा। जैसे ही कुंती ने इन भविष्य सूचक शब्दों को सुना, उसका दिल गर्व से भर गया। वे जानती थी कि उसका बेटा विभात्सु, जिसे सव्यसाचिन के नाम से भी जाना जाता है, किसी और के विपरीत एक योद्धा था। उसकी अडिग भावना और अतुट शक्ति उसे युद्ध में अजय बना देगी। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू के साथ कुंती ने दिव्य आवाज से अपना वादा पूरा करने के लिए विनती की। पूज्य रानी ने तब अर्जुन के भाइयों को ये भविष्य सूचक शब्द सौंपे। भीम एक उग्र योद्धा जो अपने अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है, को बताया गया कि यह एक क्षत्रिय महिला के लिए एक बेटे को जन्म देने का समय है, जो उनके परिवार के लिए गौरव लाएगा। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाले शक्तिशाली भीम से अपने मन की स्थिति को याद रखने का आग्रह किया गया। जब तक कि उनके दुश्मनों को पराजित नहीं किया जाता, तब तक कभी संतुष्ट नहीं हुआ। महान आत्मा पांडु की बहू और सद्गुण की मूर्त रूप कृष्ण को कुंती ने प्रशंसा के शब्दों के साथ संबोधित किया। मेरे बेटों के प्रति आपका व्यवहार वास्तव में आपके योग्य है, उसने कहा। माद्री के भाइयों नकुल और सहदेव को उन आनंदों का लालच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो कौशल के माध्यम से जीते जा सकते हैं। लेकिन जिस बात ने कुंती को सबसे ज्यादा दुखी किया, वह थी द्रौपदी के साथ सभा में किया गया क्रूर व्यवहार। अफसोस सुंदर कृष्ण, उसने विलाप करते हुए कहा, आपको उस अवसर पर कोई रक्षक नहीं मिला, हालांकि आपकी शादी ऐसे शक्तिशाली रक्षकों से हुई थी। उसने कृष्ण से दुशासन द्वारा कहे गए उन कठोर शब्दों को याद करने और अर्जुन को उसकी रक्षा करने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने का आग्रह किया। जैसे ही कुंती ने बोलना समाप्त किया, शक्तिशाली हथियारबंद कृष्ण अपने निवास से चले गए। उन्होंने भीष्म सहित कुरुओं के बीच के प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया जो उनके पीछे चले गए थे, और कर्ण को अपने रथ पर ले गए। सात्यकी के साथ वे दारोका के तेज चलने वालों द्वारा चलाए जाते हुए कुरु शहर से चले गए। कृष्ण के अचानक चले जाने से हैरान होकर कुरु उस अद्भुत घटना के बारे में बात करने लगे जो अभी अभी हुई थी। अज्ञानता से उबरकर उन्होंने कहा, पूरी पृथ्वी मृत्यु के जाल में उलझ गई है। उन्होंने दुर्योधन की मूर्खता पर भी शोक व्यक्त किया जो उनके पतन का कारण बनी थी। इस बीच भीष्म और हस्तिनापुर राज्य पर सूर्य अस्त हो रहा था और कौरव राजकुमारों के चित्तित चेहरों पर एक सुनहरा प्रकाश छा रहा था। दुर्योधन क्रोध में संकुचित, उसकी आंखें चुप हो गया। उसके सलाहकारों भीष्म और द्रोण ने उससे एक बार फिर बात करने से पहले चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। हमारे लिए युधिष्ठिर के खिलाफ लड़ने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? भीष्म ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। वो अपने वरिष्ठों की सेवा में समर्पित है, ईर्ष्या से मुक्त है, ब्रह्मा से बात करता है और बोलने में सच्चा है। ऐसे महान राजकुमार के खिलाफ युद्ध करने से हमें क्या लाभ हो सकता है? ये कहते हुए द्रोण की आंखें भावनाओं से भर गई। धनंजय के लिए मेरा स्नेह मेरे अपने बेटे अश्वत्थामन के लिए मेरे प्यार से भी बड़ा है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। और फिर भी मुझे उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज है, जिसे मेरे अपने हाथों से इस तरह के असाधारण कौशल का आशीर्वाद मिला है। क्षत्रिय के पेशे पर ध्यान दें, जो मांग करता है कि हम कर्तव्य के लिए अपने प्रियजनों का बलिदान करें। दोनों के शब्द दुख और अफसोस की गहरी भावना से भरे हुए थे। जब उन्होंने बोलना जारी रखा, आप दुर्योधन कुओं में सबसे बड़े ने, विदुर ने और यहाँ तक कि स्वयं वासुदेव ने भी आपको चेतावनी दी है, और फिर भी आप अपने गर्व और अहंकार से
अंधे होकर सुनने से इनकार करते हैं। आप पांडवों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो एक शक्तिशाली नदी की तरह हैं, जो नायकों और योद्धाओं के साथ बहती हैं। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उनके पक्ष में देवताओं का आशीर्वाद है। इसके बाद भीष्म की आवाज कोमल हो गई। हम अपना जीवन जीते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं और ब्राह्मणों को उपहार देते हैं। हमारा समय समाप्त हो गया है। लेकिन आप दुर्योधन अभी भी जवान और मजबूत हैं। आप आपदा का सामना क्यों करना चाहते हैं? पांडव आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके भाई हैं और वे केवल आपके साथ शांति से रहना चाहते हैं। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए उनके साथ शांति बनाए दो। उनके शब्द सुखदायक और शांत धरती पर हंस की बारिश की तरह थे। हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अग्नि को प्रसाद चढ़ाया है और ब्राह्मणों को उपहार देकर सम्मानित किया है। लेकिन आप दुर्योधन तर्क को सुने और अपने मूर्खतापूर्ण गर्व को त्याग दे। पांडु के पुत्र को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसके पक्ष में जलार्दन का आशीर्वाद है और कई बुद्धिमान और विवाद ब्राह्मणों का समर्थन है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक अंधेरे और पूर्व निर्धारित छाया में डालता है। दुर्योधन के सलाहकारों ने एक स्वर में कहा, पांडवों के साथ शांति बनाए हमारे लिए। जैसे ही सूरज उमड़ते शहर पर चढ़ा, धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनकी आंखें तत्काल संजय पर टिकी हुई थीं। संजय उनकी आवाज नीची और जानबूझकर बोली, मुझे बताएं कि क्या हुआ जब कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर ले गए और हमारे शहर से चले गए। मधु के हत्यारे ने राधा के बेटे से क्या शब्द बोले? वे सुलह करने वाले थे या उग्र? संजय ने अपनी कहानी शुरू करने से पहले श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। हे भरत, मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा। जब मैं कृष्ण द्वारा कहे गए शब्दों को याद कर रहा हूं, जो डराने वाले और सौम्य, सहमत और पुण्य के अनुरूप थे, पर कर्ण को संबोधित करते हुए कृष्ण की आवाज गड़गड़ाहट की तरह उछल पड़ी। हे राधा के पुत्र, उन्होंने शुरू किया, आपने कई ब्राह्मणों की पूजा की है जो वेदों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपने उनसे ईर्ष्या से मुक्त मन से सवाल पूछे हैं और आप जानते हैं कि वेदों की शाश्वत बातें क्या हैं। आप शास्त्रों के सभी सूक्ष्म निष्कर्षों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। कृष्ण के बोलना जारी रखने पर कर्ण की आंखें चौड़ी हो गई। कहा जाता है कि कन्या से पैदा होने वाले दो प्रकार के पुत्र अपने पिता के लिए होते हैं, जो उससे शादी करते हैं। आप है कर्ण इस तरह से पैदा हुए हैं, इसलिए आप नैतिक रूप से पांडु के पुत्र हैं। आइए शास्त्रों के आदेश के अनुसार राजा बने। कृष्ण के शब्द ईमानदारी से उछल पड़े जब उन्होंने कर्ण को अपने रिश्तेदारों के बीच एक स्थान दिया। आपके पिता के पक्ष में आपके पास प्रीता के बेटे हैं, आपकी मां के पक्ष में आपके पास विष्णु हैं, आप उनके अपने हैं। हे मनुष्यों में बैल, जान लें कि आपके पास अपने लिए ये दोनों हैं। जैसे ही कृष्ण के शब्द नदी की तरह बहने लगे, कर्ण का दिल भावनाओं से भर गया। जैसे ही कृष्ण ने राधा के रूप में अपनी स्थापना के भव्य समारोह को रेखांकित किया, वे ध्यान से सुन रहा था। आज ही के दिन मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कृष्ण ने कहा, पांडवों को आपको युधिष्ठिर से पहले पैदा हुए कुंती के पुत्र के रूप में जानने दे। भाई पांच पागर द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के अजय पुत्र सभी आपके पैर छू लेने। कृष्ण की दृष्टि एकता और भाईचारे की थी। रानियों और राजकुमारियों को अपनी स्थापना के लिए पानी, स्वादिष्ट जड़ी बूटियों और सभी प्रकार के बीजों और रत्नों से भरे सोने और चांदी के जार जाने दें। उन्होंने कहा, धम्म को पवित्र अग्नि पर शुद्ध मक्खन का दान करने दें और उन ब्राह्मणों को जो पांडवों के पुजारी के रूप में काम कर रहे हैं, वे आपकी स्थापना का समारोह करने दें। जैसे ही कृष्ण के शब्द समाप्त हुए, धृतराष्ट्र का चेहरा भावनाओं के मिश्रण से रोशन हो गया। आशा, लालसा और शायद संदेह का एक संकेत भी। उन्होंने संजय की ओर देखा। एक तूफान के बीच कर्ण कृष्ण के सामने खड़ा था। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थी जब वह अपनी कहानी सुना रहा था। हे केशव, उसने शुरू किया। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। आपने ये शब्द मेरे लिए अपने प्यार, स्नेह और दोस्ती से बोले हैं। मुझे पता है कि आपने मुझसे क्या कहा है। कर्ण के विचार उसके जन्म के दिन तक चले गए,
जब उसकी मां कुंती ने उसे एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया था, उसे याद गया कि वह एक सुत अधेयत को मिला था जिसने उसे अपने बेटे के रूप में पाला था। गाधा उसे याद आया, उसी दिन उसने मुझे अपने दूध से पाला था और उसने मेरा मूत्र और निकासी को साफ किया था। उसके लिए राधा के निस्वार्थ प्रेम की यार अभी भी उसकी आंखों में आंसुरे आई। जैसे ही कर्ण आगे बढ़े, उन्होंने अद्यर के बारे में बात की जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार उन पर शैशव संस्कार किए थे। कर्ण ने श्रद्धा के साथ कहा, उस अधेयत ने मुझे ब्राह्मणों द्वारा वसुसेन नाम दिया। उन्हें याद आया कि अधेयत ने उनकी शादियों की व्यवस्था कैसे की थी और उन मिलों के माध्यम से उनके बेटे और पोते कैसे पैदा हुए थे। दुर्योधन के साथ अपने संबंध के बारे में बात करते हुए कर्ण का दिल गर्व से भर गया। मैंने 13 वर्षों तक संप्रभुता का आनंद लिया है, मेरे पक्ष में कोई कांटा नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने कई बलिदान किए हैं, हमेशा शुद्ध जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में उनका पालन पोषण पांडु के पुत्रों के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण को पता था कि वह खून से उनका भाई नहीं था। कर्ण ने अपनी कहानी सुनाते हुए कृष्ण को ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति करुणा और समझ का मिश्रण थी। अगर मैं अब अर्जुन के साथ एक भी लड़ाई में शामिल नहीं होता, कर्ण ने कहा, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी होगी, यह मेरे और पार्थ दोनों के लिए अपमानजनक होगा। वे जानते थे कि उन्हें युद्ध के मैदान में अर्जुन का सामना करना होगा, लेकिन उनका एक हिस्सा अपने सौतेले भाई के खिलाफ लड़ने के विचार से कांप गया। कृष्ण के प्रोत्साहन के शब्द हवा में लटक गए जब कर्ण ने आगे कहा, आपको इसे वर्तमान के लिए हमारे प्रवचन को छिपाना चाहिए। कृष्ण ने कहा, इसमें हमारा लाभ है। कर्ण ने सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उनकी बातचीत एक गुप्त रहने वाली थी। जैसे ही वे बोले, दृश्य आसन युद्ध की ओर चला गया। कर्ण के विचार युधिष्ठिर की ओर मुड़ गए, जो युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले थे। उन्हें याद आया कि कैसे युधिष्ठिर ने योद्धाओं का एक विशाल समूह इकट्ठा किया था, जिनमें से प्रत्येक को उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए चुना गया था। कर्ण ने भय के साथ कहा, यह ददता हुआ राज्य युधिष्ठिर ने पहले ही जीत लिया है। युद्ध में कृष्ण की भूमिका उपराष्ट्रपति की होनी थी, जबकि दुर्योधन एक भव्य बलिदान का प्रदर्शन करने वाला था। योद्धा तैयारी कर रहे थे। जैसे ही संजय कर्ण के सामने खड़ा हुआ, उसने शत्रु नायकों के हत्यारे केशव के शब्दों को उसके साथ साझा किया। केशव की आवाज गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थी और उसकी मुस्कान कमरों के सबसे काले हिस्से को भी रोशन कर सकती थी। कर्ण, उसने कहा, क्या आप नहीं देखते कि साम्राज्य जीतने का रास्ता साफ है? मैं आपको यह पेशकश करता हूं क्योंकि यह आपका दावा है। पांडवों की जीत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। जैसे ही केशव बोल रहा था, उसकी आंखें शरारत के संकेत से चमक रही थी। वह अर्जुन के झंडे की ओर इशारा कर रहा था, जो अपने खंभे पर लंबा और गर्व से खड़ा था। देखो कर्ण, वह मानक भयानक आकार के खगोलीय प्राणियों से अलंकृत है, जो इसे देखने वाले सभी लोगों के लिए जीत का संकेत है। यह देखने के लिए एक दृश्य है जैसे इंद्र का अपना झंडा आकाश में चमक रहा है। झंडा आकाश तक फैला हुआ लग रहा था। इसकी चमक युद्ध के सबसे काले कोनों को भी रोशन कर रही थी। केशव के शब्दों में एक सूक्ष्म चेतावनी थी जिसे कर्ण नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जब आप केशव द्वारा संचालित और अंध अग्नि और मरुद हथियारों से लैस अर्जुन के रथ पर उनका सामना करेंगे, तो आपको गड़गड़ाहट की तरह हवा में घुसने वाले गांडीव की आवाज सुनाई देगी। और जब आप युद्ध में अजय युधिष्ठिर को देखेंगे, जो अपनी सेना की रक्षा कर रहा है और अपने दुश्मनों की सेनाओं को जला रहा है, तो अतीत के सभी संकेतकृत त्रेता और द्वापर गायब हो जाएंगे। जैसे ही केशव ने बात की, कर्ण की आंखों के सामने एक दृष्टि प्रकट हुई। उसने भीमसेन को युद्ध के मैदान में नाचते हुए देखा। उसके मंदिर एक भीषण लड़ाई के बाद हाथी की तरह टूट गए। उसने अर्जुन को द्रोण, शांतनु के पुत्र कृपा और जयद्रथ को देखते हुए देखा। सभी मुठभेड़ के लिए उग्र रूप से दौड़ रहे थे और उसने देखा कि वे वीर रथ योद्धा नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को क्रोधित हाथियों की तरह उत्तेजित कर रहे थे। संजय देख रहा था कि कर्ण केशव के शब्दों को ध्यान से सुन रहा है।
उसकी अभिव्यक्ति अपठेय है। अंत में संजय बोला, हे कर्ण द्रोण और शांतनु के बेटे के पास लौट आओ और उन्हें बताए कि वर्तमान महीना एक सुखद महीना है। भोजन पेय और ईंधन अब प्रचुर मात्रा में है। सभी पौधे और जड़ी बूटियां जोरदार हैं और पेड़ फलों से भरे हुए हैं। सड़कें दलदल से मुक्त हैं और पानी सुखद स्वाद का है। मौसम सुखद है, ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा। संजय के शब्द एक सूक्ष्म चेतावनी थे जिसे कर्ण नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 7 दिन बाद संजय ने कहा, अमावस्या का दिन होगा। कहा जाता है कि इस दिन की अध्यक्षता स्वयं इंद्र करते हैं। इसके लिए युद्ध शुरू होने दें। सूर्य कुरु शिविर पर अस्त हो रहा था और एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। संजय मद्दू के हत्यारे केशव के सामने खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोलने लगा, हे केशव, आपके शुभ शब्दों को सुनकर उसने कहा, कर्ण ने आपकी पूजा की है और इस तरह कहा है। सब कुछ जानते हुए आप अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पृथ्वी का विनाश निकट है, जो मुझे खुद को दुशासन और धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन द्वारा हुआ है। जैसे ही संजय बोल रहा था, कर्ण के शब्द केशव के मन में गूंजने लगे। पांडवों और कुरुओं के बीच एक बड़ी और भयंकर लड़ाई होने वाली है, उसने कहा। उसकी आवाज में आशंका की भावना भरी हुई थी। दुर्योधन के पीछे आने वाले सभी राजा और राजकुमार युद्ध की आग में भस्म होकर यम के निवास की ओर बढ़ेंगे। केशव की आंखें क्षितिज को ऐसे देख रही थी जैसे कि आसन्न विनाश के संकेतों की खोज में। संजय ने बोलना जारी रखा, उन विभिन्न शकुनों को याद करते हुए जो देखे गए थे। रोहिणी नक्षत्र पर शनैश्चर ग्रह का पीड़ित होना, अंगारक का जश्के की ओर घूमना और महापत का चित्त की ओर बढ़ना। चंद्र डिस्क पर मौजूद स्थान ने अपनी स्थिति बदल ली थी और राहु सूर्य के पास आ रहा था। उल्काएं एक आवाज और कंपती गति से आकाश से गिर रही थी। जैसे ही संजय बोल रहा था, दुर्योधन की सेना में हाथियों ने भयानक रूप से चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि घोड़ों ने आंसू बहाए। भोजन और पेय का आनंद लेने से इनकार कर दिया। बुद्धिमानों ने कहा था कि यह दोष का संकेत था और वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे जानवर ही आसन्न विनाश को महसूस कर रहे थे। लेकिन हार के इन सभी संकेतों के बीच केशव को आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 1000 स्तंभों से घिरे महल में चढ़ते हुए देखा। सभी सफेद वस्त्र पहने और सफेद सीटों पर बैठे थे। इस दर्शन में केशव को खून से लथपथ पृथ्वी को हथियारों से ढकते हुए देखा गया, जबकि युधिष्ठिर ने खुशी खुशी सोने के प्याला से मक्खन वाला पायस खाया। जैसे ही संजय ने अपनी बात समाप्त की कर अपनी आंखों से गहरी उत्कंठा से भरे केशव के पास गया, उसने कहा, अगर हम इस महान युद्ध से जीवित निकल आए तो क्या हम यहां फिर से मिल सकते हैं? अन्यथा हे पापरहित, मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल एक ही स्थान पर मिल सकते हैं, स्वर्ग में। इन शब्दों के साथ कर्ण ने केशव को अपनी छाती के करीब दबाया और रथ से नीचे उतरा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, संजय देख रहा था कि कर्ण सोने से सजे अपने रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। युवा योद्धा की उदास अभिव्यक्ति उस आत्मविश्वास के बिल्कुल विपरीत थी जो कभी उसके भीतर जल रहा था। अब जैसे ही कुरुस के राज्य में सूरज निकला, विदुर एक बुद्धिमान और दयालु सलाहकार अपनी सास कुंती के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें दुख से भर गई जब वह आने वाले विनाश के बारे में बात कर रहा था जिसे उनके परिवार को खतरा था। जीवित बच्चों की मां, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, तुम जानते हो कि मेरे दिल की इच्छा हमेशा शांति के लिए होती है, लेकिन अफसोस मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। विदुर ने बताया कि कैसे कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्योधन ने सुनने से इनकार कर दिया। बुद्धिमान सलाहकार ने युधिष्ठिर की महान शक्ति और धार्मिकता के बारे में बात की, जो अपने परिवार के विरोध के बावजूद सही काम करने के लिए दृढ़ थे। राजा धृतराष्ट्र, विदुर ने आगे कहा, गर्व से अंधा हो जाता है और कारण देखने से इनकार कर देता है। उसके बेटे जयद्रथ, कर्ण, दुशासन और सुअल का बेटा
उसे विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं, कुंती ने बढ़ती चिंता के साथ सुना। जब विदुर आसन्न युद्ध और उसके परिणामों के बारे में बात कर रहा था, वह भारी आह भरी उसका दिल दुख से भारी था। उसने खुद से कहा, धन के लिए, जिसके लिए रिश्तेदारों का यह महान वध होने वाला है। उसने पांडवों, चिड़ियों, पंचालों और यादों के बारे में सोचा, जो सभी एक साथ इकट्ठा हुए थे, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही कुंती ने अपने भाग्य के बारे में सोचा, जो उनका इंतजार कर रहा था, उसका मन अपने बेटे कर्ण की ओर मुड़ गया। वह जानती थी कि वह शक्तिशाली और दुर्योधन के प्रति वफादार है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह मुक्ति से परे नहीं है। अगर मैं सिर्फ उसके पास पहुंच सकता हूं, तो उसने सोचा, शायद मैं उसका देह पांडवों की ओर खींच सकता हूं। कुंती को पवित्र दुर्वासा द्वारा उसे दिया गया एक वरदान याद आया, एक आह्वान जिसमें मंत्र शामिल थे जो किसी भी भगवान को बुला सकते थे। कुंती ने दृढ़ संकल्प के साथ भागीरथ की पवित्र धारा की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही वह उसके तट पर पहुंची, उसने अपने पीछे से वैदिक भजनों का जाप सुना। उसने देखा कि उसका बेटा कर्ण खड़ा है और उसका चेहरा पूर्व की ओर है और उसकी बाहें प्रार्थना में खड़ी हैं। उनकी असहाय होकर उसकी भक्ति पूरी होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कर्ण ने प्रार्थना समाप्त की और मुड़ गया, वह अपनी मां को उसके ऊपरी वस्त्र की छाया में उसका इंतजार करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसे ठीक से सलाम किया। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। मां, उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां हो। हस्तिनापुर के बीच में गंगा और यमुना नदियों के बीच बसा हुआ एक भव्य शहर कर्ण ऊंचा खड़ा था। उसकी भव्य आकृति आत्मविश्वास की आभा को प्रज्वलित कर रही थी। वह अपने सामने की सभा को देखता था। उसकी आंखें कुंती की आकृति पर बंद हो जाती थीं। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती थी। जैसे ही उनकी नजरें मिलती थीं, कर्ण की आवाज पूरे स्थान पर उछलती थी, मैं कर्ण हूं, राधा और अद्वैत का पुत्र के महिला, क्या आप यहां आई हैं? मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या करूं। कुंती की आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई कर्ण की आत्मा में डूबी हुई लग रही थी। जब वह बोलने लगी, उसके शब्द एक अचूक सत्य से भरे हुए थे, जिसने कर्ण की समझ की नींव को हिला दिया। तो कुंती का बेटा है, न कि राधा का, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से कांप रही थी। नहीं अद्वैत, तेरा पिता नहीं है। तो हे कर्ण, शुद्ध कर्म में पैदा नहीं हुआ है। मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास करो। हवा तनाव से कंपन करती दिख रही थी, क्योंकि कुंती ने जारी रखा, उसके शब्द का अतीत की एक जीवंत तस्वीर चित्रित करते हैं। मैंने आपको अपने गर्भ में सबसे पहले रखा था, उसने कहा। उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे कि उस पल को फिर से महसूस कर रही हों। हे पुत्र, आप कुंतीराज के महल में पैदा हुए थे। यह वह दिव्य सूर्य था जिसने प्रकाश में चमकते हुए सब कुछ दिखाई दिया, जिसने आपको मुझ पर जन्म दिया। उसके शब्दों ने क्षितिज से बाहर निकलते हुए एक उज्ज्वल सूर्य की छवियों को चित्रित किया, जो कर्ण को एक अलौकिक सार से भर रहा था। जैसे जैसे कुंती बोलती गई, उसकी आवाज और भी तेज होती गई। उसके शब्द पारिवारिक संबंधों और कर्तव्य की एक रेखा बनाते गए। हे अप्रतिरोध्य, उसने विनती की, तो हे पुत्र, मेरे पिता के निवास में मेरे द्वारा पैदा किया गया, प्राकृतिक झुमकों से सलाया गया और प्राकृतिक आवरण में सजाया गया सुंदरता में चमक रहा था। उसके शब्दों ने कर्ण की एक नवजात शिशु के रूप में एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की, जो एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। कुंती की आंखें खुल गईं और वह कर्ण के चेहरे पर झपकी लेने लगी। उसकी आवाज कठोर थी, लेकिन उदासी से लथपथ थी। उसने कहा, यह उचित नहीं है कि आप अपने भाइयों को जाने बिना धृतराष्ट्र के पुत्र का इंतजार करें। यह विशेष रूप से आप में अनुचित है। हे पुत्र, उसके शब्द हवा में एक चुनौती की तरह लटक गए, जैसे कि कर्ण को अपनी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत हो रही हो। जैसे जैसे उनके बीच की खामोशी गहरी होती गई, कुंती ने आगे कहा। उसे शब्द लालसा और उद्देश्य की भावना से भरे हुए थे। अपने पिता और अपनी मां की संतुष्टि, जो अपने बच्चे के लिए स्नेह का एकमात्र प्रदर्शक है। हे पुत्र, पुरुषों के कर्तव्यों को
निर्धारित करने के मामले में सभी कर्तव्यों में सर्वोच्च घोषित किया गया है। उसकी आवाज उठी, एक आवाज से भरी हुई थी। जैसे ही वैशंपायन ने महान महाकाव्य की कहानी सुनाना जारी रखा, उन्होंने खुलासा किया कि कैसे कुंती के शब्दों ने कर्ण के दिल को एक तेज तीर की तरह छेद दिया था। उनकी स्नेही आवाज और स्वयं सूर्य से पैतृक मार्गदर्शन के बावजूद कर्ण कदे अडिग रहा। उन्होंने अपनी मां के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, उस दर्द और अस्वीकृति को याद करते हुए जो उन्होंने जन्म के समय उन्हें दी थी। तब मैं तुम्हारी बातों का पालन क्यों करूं? एक क्षत्रिय महिला कर्ण ने गुस्से और पीड़ा के मिश्रण से भरी आवाज में पूछा। तुमने मुझे जन्म लेते ही छोड़ दिया, मुझे दुनिया का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है? तुमने मुझे मेरे क्षत्रिय संस्कारों से वंचित कर दिया और मुझे दया या करुणा के बिना छोड़ दिया। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूं। कुंती के शब्दों ने उसे बहुत आहत किया था और अपने भाइयों कौरवों के प्रति कर्ण के गर्व और निष्ठा ने उसके लिए उनके खिलाफ मुड़ना असंभव बना दिया था। वो जानता था कि अगर वह पांडवों के पास उनके भाई के रूप में जाता है तो वे उसे देशद्रोही के रूप में देखेंगे और सभी क्षत्रिय उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मुझे अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखनी है, कर्ण ने अपनी आवाज में दृढ़ता से कहा। मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूं, मैं सूर्य का पुत्र हूं और मुझे कमजोर या कायर के रूप में नहीं देखा जाएगा। मेरे भाई अपनी ताकत और सुरक्षा के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें जरूरत की घड़ी में नहीं छोड़ूंगा। कर्ण के शब्दों को सुनकर कुंती दुख से कांप उठी। उसका दिल दुख से भारी हो गया। वह जानती थी कि वह सही था। कौरवों का भाग्य पहले ही तय हो चुका था और ये एक चमत्कार होगा अगर उनमें से कोई भी आसन्न युद्ध में बच गया। अब नहीं, आप तो कहते हैं वह संभव है। हे कर्ण, कुंती ने कहा, कौरवों का सफाया हो जाएगा। नियति सर्वशक्तिमान है और कुछ भी अपने मार्ग को नहीं बदल सकता है। वह रुक गई, अपनी आंखें अपने बेटे के चेहरे पर बंद कर ली। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने अपने 4 भाइयों को सुरक्षा प्रदान की है। उस प्रतिज्ञा को याद रखें। जब युद्ध तेज होने से ही वे अलग हुए, कर्ण ने एक सरल लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया, ऐसा ही हो। और इसके साथ वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने विचारों और भावनाओं में डूबा हुआ था। इस मर्मस्पर्शी क्षण में वैशंपायन के कथन ने मानव स्वभाव की जटिलता को प्रकट किया, जहां निष्ठा, कर्तव्य और व्यक्तिगत समान पारिवारिक संबंधों और नियति के साथ टकराते थे। महाकाव्य युद्ध के लिए मन तैयार हो गया था, जो जल्द ही सामने आने वाला था। जैसे ही कर्ण युद्ध के मैदान में अपने भाई अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे, उनके भाग्य एक महान चित्र के धागे की तरह जुड़े हुए थे। सूर्य उपपर पर अस्त हो गया था और शांत गांव में एक गर्म नागी चमक छा गई थी। आंडव उनके दिल अभी भी इस खबर से कांप रहे थे कि कृष्ण उन्हें हस्तिनापुर से लाए थे। वे उदास चिंतन में एक साथ इकट्ठा हो गए। युधिष्ठिर, उनकी आंखें कृष्ण पर इस तरह टिकी हुई थी जैसे कि वे मार्गदर्शन चाहते हो। बोले, हे कमर पंखुड़ियों जैसी आंखों वाले, हमें वह सब बताएं जो आपने सभा में धृतराष्ट्र के बेटे से कहा था। वासुदेव, उसकी आवाज शांत और नपीड़ी हुई थी। उसने उन घटनाओं को याद करना शुरू कर दिया जो घटित हुई थीं। उसने उन्हें बताया कि उसने दुर्योधन को कैसे संबोधित किया था। उसे तर्क करने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट राजकुमार ने नहीं सुना। वह मेरे शब्दों पर जोर से हंसा। वासुदेव ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। भीष्म वृद्ध क्रूर दादी आगे बढ़े। उनकी आवाज खामोशी में गरज की तरह थी। उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए क्या और सम्मान से बनाई गई अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जाति के लिए तैयार किए गए अपने जीवन के बीज के साथ रहने का वादा किया था। भीष्म ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य को सत्ता में लाया था और कैसे बाद में उन्होंने राम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सभा चुप हो गई। जब भीष्म ने उस महान सूखे के बारे में बात की जिसने देश को पीड़ित किया था, उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे लोग उनके पास आए थे, उनसे सिंहासन देने और अपने राज्य को विनाश से बचाने के लिए विनती की।
लेकिन मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद आई, भीष्म ने कहा। उनकी आंखें यादों से भरी हुई थीं। मैं इसे तोड़ नहीं सका, यहाँ तक कि अपने लोगों के लिए भी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वासुदेव ने एक बार फिर कहानी शुरू की। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे भीष्म ने व्यास को विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान प्राप्त करने के लिए कहा था। महर्षि ने उनकी प्रार्थना की थी और 3 बेटों का जन्म हुआ। पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें कभी वासुदेव के चेहरे को नहीं छोड़ रही थी। हे गोविंद, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुम हमारी शरण, हमारे स्वामी, हमारे मार्गदर्शक हो। बाकी क्या हुआ, हमें बताए। वासुदेव मुस्कुराए। उनकी आंखों में उदासी की एक झलक। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे पांडु राजा बन गए थे और कैसे भीष्म ने दुर्योधन से आग्रह किया था कि वह अपने भाइयों को आधा राज्य दे। मैं केवल यही चाहता हूं कि आपके बीच शांति हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, सभा वासुदेव की बातों से उलझी हुई थी। बाहर का अंधेरा उनके चारों ओर दबा हुआ था, लेकिन उनके प्रकाश के घेरे में उन्हें एक उद्देश्य और संकट की भावना मिली। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे दुर्योधन के अत्याचार के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे, जैसे भीष्म ने दुर्योधन के लिए खड़े हुए थे। सभा कक्ष कुरुवंश के पूज्य कुरपिता भीष्म के भारी शब्दों से भरा हुआ था। उनके भाषण ने सुनने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा था, जिसमें दुर्योधन भी शामिल था, जो महत्वाकांक्षा और लालच में डूबा हुआ था। जैसे ही सम्राट और शितिकर बितर होने लगे, बुद्धिमान और अनुभवी शिक्षक द्रोण दुर्योधन को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। राजाओं में सबसे महान द्रोण ने कहा, आप सिंहासन के सही उत्तराधिकारी हैं, लेकिन आपका एक महान भाई है पांडु, जिसने राज्य पर अपना दावा छोड़ दिया है। वह राजा जो सत्य और पुण्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, ने आपको आपके छोटे भाई विदुर के साथ सिंहासन पर बिठाया था। फिर वह अपनी 2 रानियों के साथ जंगल में चला गया। राज्य का शासन आपके सक्षम हाथों में छोड़ दिया। द्रोण के शब्दों ने पांडु के निस्वार्थ कार्य की एक जीवंत तस्वीर पेश की, जिसने उन्हें जानने वाले सभी लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। सभा ने ध्यान से सुना और द्रोण ने आगे कहा, उस बुद्धिमान और विनम्रशील विदुर ने राज्य के वित्त उपाय और धर्मार्थ प्रयासों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है। इस बीच भीष्म अपनी अद्वितीय शक्ति और रणनीतिक कौशल के साथ राज्य के सैन्य और राजनयिक मामलों की देखरेख करते हैं। जैसे ही द्रोण ने बोलना समाप्त किया, विदुर अपने आसन से उठा। उसकी आंखें भीष्म पर टिकी हुई थीं। हे देवव्रत, उसने कहा। उसकी आवाज दुख से कांप रही थी। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें। आप ही हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों की विरासत के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति के माध्यम से इस परिवार को फिर से जीवित किया। अब जब हम दुर्योधन के अधर्मी कार्यों के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप चुप ना रहें। विदुर के शब्दों में उनके परिवार के भविष्य के लिए गहरे दुख और चिंता की भावना थी। उन्होंने भीष्म को याद दिलाया कि उन्होंने कुरु राजवंश को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। दुर्योधन के कार्यों से हमारे परिवार पर विनाश होगा, विदुर ने चेतावनी दी। वह लोभ, क्रूरता और वासना से प्रेरित है और अपने पिता की इच्छाओं के प्रति उसकी उपेक्षा के दुर्दामी परिणाम होंगे। जैसे ही विदुर ने बोलना समाप्त किया, सभा चुप हो गई। उसके शब्दों का भार एक पत्थर की तरह शांत पानी में गिर गया। राजा सुअल की बेटी, एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण प्राणी, फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ बज रही थी। सभी उपस्थित लोगों को मेरे शब्दों को सुनने दें, उसने कहा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। दुर्योधन के कार्य हमारे परिवार के सम्मान पर एक धब्बा है और किसी भी कीमत पर सत्ता की उसकी खोज हमारे राज्य के पतन का कारण बनेगी। रानी के शब्दों को इकट्ठे हुए राजों से सदमे और आक्रोश के मिश्रण का सामना करना पड़ा। सभा कक्ष राज्य के प्रतिष्ठित राजों से भरा हुआ था।
उनके चेहरे जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण से भरे हुए थे, क्योंकि वे मनुष्यों के शासक धृतराष्ट्र के शब्दों का इंतजार कर रहे थे। उनका बेटा दुर्योधन अपने पिता की सलाह सुनने के लिए उत्सुक उनके सामने बैठा था। ठीक से सुनो, मेरे बेटे धृतराष्ट्र ने अपनी पुरानी यादों से भरी आवाज में कहना शुरू किया। मैं आपको अपने पूर्वजों की कहानी सुनाऊंगा और शायद यह आपके रास्ते में स्पष्टता लाएगा। वह रुक गया और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। धृतराष्ट्र ने समझाया, महान सोम प्राणियों के स्वामी हमारे कुरु वंश के पूर्वज थे। 6 पीढ़ियों के बाद नहुषा के पुत्र याति आए, जिनके 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली यदुवंश था। धृतराष्ट्र की आंखें अतीत में टकटकी लगाती दिखी जब वे बोल रहे थे। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, हालांकि यदुवंश गर्व और शक्ति से भर गया था। उसने अपने पिता और भाई की अवज्ञा की, अपनी अदेश शक्ति से सभी को अधीन कर दिया। याति ने क्रोधित होकर यदुवंश को शाप दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। सभा ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे आकर्षण और भय के मिश्रण को दर्शाते थे। धृतराष्ट्र की कहानी उन्हें समय पर वापस ले गई। राजा प्रतिपा के शासनकाल में, जिनके 3 बेटे देवपी, वालिका और शांतनु अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र ने कहा, देवपी गुणी, सच्चे और अपने पिता के प्रति समर्पित थे। उनकी आवाज में उदासी का संकेत रह रहा था। फिर भी अपने कई गुणों के बावजूद देवपी को त्वचा की बीमारी के कारण सिंहासन से बाहर कर दिया गया था। धृतराष्ट्र ने समझाया, ब्राह्मणों ने राजा प्रतिपा को उन्हें राजा के रूप में स्थापित करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक दोषपूर्ण शासक उपयुक्त नहीं है। सभा ने समझ में सिर हिलाया। उनके चेहरे उदास हो गए। धृतराष्ट्र की आंखें अपने पुत्र दुर्योधन की ओर फिर से मुड़ गई। देखो मेरे बच्चे, उसने धीरे से कहा, अगर सबसे बड़ा पुत्र भी शासन के लिए अयोग्य समझा जाता है तो उसे भी छोड़ दिया जा सकता है। मुझे स्वयं पांडवों ने राज्य से बाहर कर दिया था, जो इसके बजाय राजा बना। धृतराष्ट्र की आवाज में अफसोस का एक संकेत आया जब उन्होंने आगे कहा, और अब पांडु के पुत्र युधिष्ठिर ने सद्गुण और ज्ञान में वृद्धि की है। धृतराष्ट्र ने कहा, उनकी आंखें गहरे सम्मान के साथ चमक रही हैं। वह सत्य के प्रति समर्पित हैं, दयालु हैं और न्यायप्रिय हैं। उन सभी से प्यार करते हैं जो उन्हें जानते हैं। वे इस राज्य के सही शासक हैं, आप नहीं। मेरे बेटे धृतराष्ट्र के शब्द हवा में लटके हुए थे। आग से भारी दुर्योधन असहज रूप से बदल गया। उसका चेहरा क्रोध और भ्रम के मिश्रण को दर्शाता था। उसके पिता के शब्दों ने उसके दिल को भेद दिया था, एक सच्चाई को प्रकट करते हुए जिसे वह नजरअंदाज कर देता। कौरव दरबार के भव्य सभागार में वासुदेव पराक्रमी राजाओं और रईसों की सभा के बीच खड़े थे। भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र सभी ने उन्हें अराजकता के कगार से वापस लाने के अंतिम प्रयास में सुयोधन दुर्योधन से बात की थी। लेकिन सुयोधन की आंखें गुस्से से चमक उठीं जब वह अपने आसन से उठे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दृढ़ संकल्प के साथ वह सभा कक्ष से बाहर निकल गया। उसके पीछे उसके द्वारा आमंत्रित किए गए राजा भी आए। ये सम्राट, जिनमें से प्रत्येक अपने नेता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, क्षितिज पर जमा हुए काले तूफान के बादल की तरह सुयोधन के पीछे चले गए। वासुदेव ने देखा कि वे दूर तक गायब हो गए। उनका दिल आशंका से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं का वर्णन किया, वासुदेव के शब्द दुख और चिंता से भर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, मैंने आपको बताया कि मैंने सुयोधन को विनाश के रास्ते से वापस लाने के लिए सभी साधनों का उपयोग किया था। सबसे पहले मैंने सुलह की कला का उपयोग किया। कौरवों और उनके चिरे भाइयों पांडवों के बीच शांति और एकता के शब्द बोले। लेकिन जब वह विफल हो गया तो मैंने राजाओं के बीच मतभेद बोने की ओर रुख किया, इस उम्मीद में कि सुयोधन की पकड़ उन पर टूट जाएगी। वासुदेव की आंखें अपनी कहानी जारी रखते हुए एक दूर के अतीत की ओर टकटकी के लगा रही थी। मैंने पांडवों के महान कार्यों, युद्ध में उनकी ताकत और बहादुरी के बारे में बात की, लेकिन यह भी सुयोधन को विचलित करने में विफल रहा। इसलिए
मैंने सभी राजाओं को फटकार लगाने का सहारा लिया, जिससे उन्हें उनके तरीकों की त्रुटि और एक दुष्ट नेता का पीछा करने का खतरा दिखाई दिया। मैंने उन्हें अलग करने के लिए शब्दों और साजिशों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी सुलोधन ने सुनने से इनकार कर दिया। सभा कक्ष चुप हो गया, क्योंकि वासुदेव के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक रहे थे। और अब उसने अंत में कहा, मैं देख रहा हूं कि उन पापी व्यक्तियों को दंडित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। वे पहले ही कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चुके हैं और मुझे अपने जीवन के लिए डर है। पांडव बिना लड़ाई के अपने राज्य को नहीं छोड़ेंगे और मृत्यु उनके सामने प्रतीक्षा कर रही है। वे एक सार्वभौमिक विनाश लाएंगे। जैसे ही वासुदेव ने बोलना समाप्त किया, सभा कक्ष में अंधेरा छा गया, जैसे कि कौरवों का भाग्य अधर में लटक गया हो। धृतराष्ट्र की आंखों पर बादल छा गए, उनका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया, जबकि भीष्म और विदुर ने एक दूसरे को उदास नजर से देखा। बूढ़ेशी के शब्दों ने एक ऐसी आपदा के बारे में बात की थी जो पहले से ही सामने आ रही थी, एक आपदा जो उनके राज्य की नींव को हिला देगी। एक उदास सभा के बीच राजा युधिष्ठिर, एक न्यायपूर्ण और गुणी शासक, अपने भाइयों और पूज्य केशव के सामने खड़े थे। उनकी आंखों ने उनके दृढ़ चेहरों को देखा जब उन्होंने कहा, आप सभी ने इकट्ठे हुए कुओं के दरबार में शब्दों के आदान प्रदान को सुना है। आपके शब्द द्वारा दी गई सलाह को जानते हैं। अब मैं आपसे यह विचार करने के लिए कहता हूं कि हमारे सबसे महान योद्धाओं में से कौन हमें युद्ध में ले जाएगा। उसकी नजर अपने भाइयों पर पड़ी और एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, हमारे पास 7 अक्षौहिणियां हैं, 7 शक्तिशाली सेनाएं जो हमारे राज्य के भाग्य का फैसला करेंगी। प्रत्येक सेना का नेतृत्व एक प्रसिद्ध योद्धा करता है। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, केकीतन और भीमसेन, वे सभी वेदों में विद्वान हैं, युद्ध में कुशल हैं और महान बहादुरी से संपन्न हैं। कुरु वंश के बुद्धिमान पुत्र सहदेव अपनी राय देने के लिए आगे बढ़े। हमारे सहयोगी राजा विराट एक शक्तिशाली योद्धा है जो हमारे सबसे काले समय में हमारे साथ खड़े रहे हैं। वे हर गुण से परिचित हैं, हथियारों में कुशल हैं और युद्ध में दुर्जय हैं। मुझे विश्वास है कि वे भीष्म और अन्य शक्तिशाली कार योद्धाओं का सामना करने में सक्षम होंगे। वापटु भाई नकुल ने फिर कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुत सम्मान, विनम्रता और शक्ति के राजा द्रुपद को हमारी सेनाओं का युद्ध में नेतृत्व करना चाहिए। वो शिक्षा की सभी शाखाओं में पारंगत है। उन्होंने शिभारबाज के साथ हथियारों के विज्ञान का अध्ययन किया है और सत्य के प्रति समर्पित है। उनका साहस और पराक्रम बेजोड़ है और मुझे विश्वास है कि वे द्रोण और भीष्म का सामना करने में सक्षम होंगे। दविवासव के पुत्र सब्यसाची, जिन्हें अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, बोले, मुझे लगता है कि हमारे नेता के रूप में धृष्टद्युम्न को चुनना बुद्धिमानी होगी। बलिदान के अग्नि छिद्र से पैदा हुए वो शक्तिशाली हथियारों और बेजोड़ शक्ति के साथ एक दिव्य प्राणी हैं। युद्ध के मैदान में उनका रूप स्वयं काम के समान होगा और मुझे दृढ़ विश्वास है कि वो भीष्म के तीरों का सामना कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले भाई भीम ने तब अपनी राय रखी, मैं शिखंडी को अपने नेता के रूप में प्रस्तावित करता हूं। जैसा कि श्याम और सिद्धों ने एक साथ कहा, वो भीष्म के विनाश के लिए पैदा हुआ है। युद्ध के मैदान में उसका रूप राम के समान होगा और जब वो अपनी कार पर युद्ध के लिए तैनात होगा तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देगा जो उसे हथियारों से छेद सके। जैसे ही भाइयों ने अपने विकल्पों पर चर्चा करना जारी रखा, युधिष्ठिर ने केशव की ओर गहरी श्रद्धा के साथ देखा। हे गुणी केशव, आप इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों की ताकत और कमजोरी को जानते हैं। आप हथियारों में कुशल या अकुशल हैं, बूढ़े या जवान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह संपाय ने बात की दृश्य जीवन तरंगों से चित्रित कैनवास की तरह सामने आया, वहां मौजूद सम्राटों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। एक जोरदार चिल्लाहट जो हवा में गूंज रही थी, आवाज इतनी जबरदस्त थी कि यह पृथ्वी की नींव को खिलाती हुई लग रही थी। उनके सैनिक, जो अब उत्साह से उत्साहित थे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, उठे उठे चिल्लाते हुए हवा को
भर देने वाली आवाजों की कर्कशता युद्ध का प्रतीक थी। घोड़ों का शोर, हाथियों की गर्जना, गाड़ियों के पहियों की गड़गड़ाहट और शंखों की गड़गड़ाहट सभी एक साथ पूरी तरह से सामंजस्य में घुल-मिल गए। ढोल एक ऐसी लय को बजाते हैं जो योद्धाओं के दिलों की धड़कन से मेल खाती है, उनकी छाती को प्रत्याशा और साहस से भर देती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी में उनके कवच चमकते हैं। ऐसा लगता है जैसे गंगा की आवेगपूर्ण धारा उसके किनारों से बाहर निकल गई हो, जो उसके सामने सब कुछ ले जा रही हो। इस पराक्रमी सेना के अग्रभाग में भीमसेना का विशाल ढांचा डाक के कोट में लिपटा हुआ था, जो एक आंतरिक प्रकाश से चमकता हुआ प्रतीत होता था। उसके बगल में माद्री के दो बेटे, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ चले, और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु, जो अभी भी छोटे थे लेकिन पहले से ही एक योद्धा की आग का प्रदर्शन कर रहे थे। द्रौपदी के 5 बेटे पीछे पीछे चले। उनकी आंखें युद्ध के लिए एक भयंकर जुनून के साथ जग रही थीं, और इस्पात और मांसपेशियों के इस भंवर के केंद्र में धृष्टद्युम्न की उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ की तरह सभी को जीत की ओर ले जा रही थी। जैसे ही वे कुरुक्षेत्र के मैदान के पास पहुंचे, योद्धाओं की खुशी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उनके ढोल एक ऐसी लय में बज रहे थे जो आकाश को हिला रही थी, जबकि उनके शंख एक ऐसी आवाज निकाल रहे थे जो अमावस्या के दिन करेद की तरह थी। हवा बिजली के तनाव से कंपन कर रही थी, जैसे कि स्टील और ढाल के टकराव से वास्तविकता का ताना बाना टूटने वाला था। और फिर भी इस सारी उथल पुथल के बीच ऐसे लोग थे जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। कुंती का बेटा युधिष्ठिर मेजबान के पीछे चला गया। उसकी आंखें क्षितिज को किसी भी खतरे के संकेत के लिए देख रही थीं। उसके साथ शिविर के अनुयायियों, रसोइयों और नौकरों की सवारी की, जो उपद्रव से पांडवों के पीछे चले गए थे। उनके साथ खजाना और घर की महिलाओं को ले गए ब्राह्मण, जिन्होंने योद्धाओं को उनके जाने पर आशीर्वाद दिया था, अब साथ चले गए। उनकी आंखें कारण की धार्मिकता में गहरे विश्वास के साथ चमक रही थीं। जैसे ही पांडवों ने मैदान में प्रवेश किया, उनका सामना दुश्मनों के समुद्र से हुआ, लेकिन केकाया, धृष्टकेतु और श्रेणीमत के राजकुमार युधिष्ठिर के पीछे चले गए। उनके कवच एक साफ रात में सितारों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही सूर्य कुरुक्षेत्र के विशाल विस्तार पर चढ़ा, राजा युधिष्ठिर की सेना शिविर लगाने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने के लिए निकल पड़ी। कुंती के पुत्र और 5 पांडव भाइयों में से एक राजा ने एक ऐसे स्थान पर अपना शिविर स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया जो उसे सौभाग्य प्रदान करे। उन्होंने एक ऐसे स्थान की तलाश की जो समृद्धघंटा और घास और ईंधन से भरपूर हो, जिसे पवित्र या देवताओं के लिए पवित्र माना जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, युधिष्ठिर के लोग हिरनवती नदी के पार आए, जो कुरुक्षेत्र के बीच से बहती थी। नदी को एक पवित्र तीर्थ कहा जाता था। इसका पानी शुद्ध और शुद्ध था। केशव का एक और नाम, जो इस अभियान में पार्थ अर्जुन के साथ था, ने क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने आदमियों को अपने शिविर के चारों ओर एक खाई खोदने का आदेश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह किसी भी संभावित खतरे से सुरक्षित रहे। इस बीच एक कुशल योद्धा और पृष्ठा कबीले के सदस्य धृष्टद्युम्न ने युयुधन, जिसे सात्यकी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ मिलकर शिविर के लिए जमीन को मापना शुरू किया। उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि तंबू को इस तरह से खड़ा किया जाए जिसे अधिकतम जगह मिल सके और उनके सैनिकों को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। जैसे जैसे पांडवों के शिविर ने आकार दिया, कृष्ण ने सहयोगी के रूप में आने वाले राजाओं के लिए विस्तृत तंबू की स्थापना की। यह संरचनाएं आलीशान आवासों की तरह थी, जो ईंधन, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से सजी हुई थीं। सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सैकड़ों कुशल यांत्रिक शल्य चिकित्सक और चिकित्सक मौजूद थे। हर मंडप में राजा युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत सारी आपूर्ति का भंडार हो। धनुष डाक के कोट और हथियारों की एक विशाल श्रृंखला, शहद, शुद्ध मक्खन, चूर्णित लाख, पानी, मवेशियों के लिए
चारा भूसी कोयले भारी मशीनें बचे युद्ध कुल्हाड़ी धनुष पट्टियां छाती की प्लेटें सिमितार और कंपाकंपी के साथ ढेर हो गई थी। ईंधन की गंध और धातु पर हथौड़े की आवाज से हवा मोटी थी। जैसे ही पांडवों के शिविर की खबर फैली, उनके सहयोगी अपनी सेना और जानवरों को अपने साथ लाने लगे। एक राजा जिन्होंने ब्रह्मचर्य की शपथ ली थी, पवित्र सोम का सेवन किया था और यज्ञों में ब्राह्मणों को बड़ी चढ़ावा दी थी, वे युधिष्ठिर की सेना में शामिल होने के लिए आए थे। वे विजय के वादे और एक महान युद्ध में भाग लेने के अवसर से आकर्षित थे, जो उनके राज्य के भाग्य को निर्धारित करेगा। कुरुक्षेत्र का परिदृश्य सक्रिय था, क्योंकि हजारों सैनिक हाथी और घोड़े पांडवों के शिविर में एकत्र हो गए थे। हवा प्रत्याशा के साथ कंपर कर रही थी और पृथ्वी उम्मीद के भार से कांप रही थी। जैसे ही सूरज निकलने लगा, कुरु दरबार के बीच में राजा दुर्योधन की आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ जलने लगी। उन्हें अभी अभी खबर मिली थी कि पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध के लिए उत्सुक होकर अपने सैनिकों को कुरुक्षेत्र की ओर अग्रसर किया है। वासुदेव द्वारा संरक्षित विराट और द्रुपद की सहायता से अपने बेटों के साथ और सैकड़ों राजों से घिरे पांडव एक दुर्जय बर्थ कर्ण दुशासन और शकुनी को संबोधित करते हुए दुर्योधन का चेहरा काला पड़ गया। केशव प्रथम के पुत्रों के पास गया है, वह गड़गड़ाया, उसकी आवाज से जहर टपक रहा था। क्रोध से भरा हुआ वह निश्चित रूप से पांडवों को जरा देगा। वह जानता था कि कुरु और पांडवों के बीच युद्ध अपरिहार्य था और वासुदेव इसके केंद्र में होंगे। भीमसेन और अर्जुन पहले से ही अपने चाचा के साथ थे, जबकि युधिष्ठिर अपने भाई के प्रभाव में थे। दुर्योधन की आंखें क्रोध से चमक उठी जब वह अपने और अपने भाइयों द्वारा पांडवों के पिछले उत्पीड़न को याद कर रहा था। इससे पहले उसने थूक दिया, युधिष्ठिर और उसके सभी भाइयों को मेरे द्वारा प्रताड़ित किया गया था। विराट और द्रौपद, जिनके खिलाफ मैंने शत्रुता की थी, अब युधिष्ठिर की सेना के नेता बन गए हैं। वे जानता था कि आसन्न युद्ध भयंकर और भयावह होगा। एक ठंडी मुस्कान के साथ दुर्योधन ने कर्ण दुशासन और शकुनी को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। मुठभेड़ के लिए हर तरह की तैयारी की जाए, उसने आदेश दिया। राजाओं को कुरुक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में अपने तंबू लगाने दें। विशाल शिविरों के साथ दुश्मनों से संरक्षित पानी और ईंधन के पास और निर्बाध संचार मार्गों के साथ उसने यह भी आदेश दिया कि कुरुष शहर से शिविर तक की सड़क को उसके सहयोगियों के मार्च के लिए समतल किया जाए। जैसे ही दुर्योधन के शब्द दरबार में गूंजते गए, उनके सलाहकारों ने सहमति से सिर हिलाया। ऐसा ही हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ और दृढ़ थी। अगले दिन वादा के साथ चमक उठी। जैसे ही उच्च आत्मा वाले योद्धा अपने राजा के आदेशों को पूरा करने के लिए निकल पड़े, वे अपने महंगे आसनों से उठे। उनकी गदा जैसी भुजाएं सोने के कंगन और सुगंधित पेस्ट से जर रही थीं। कमल जैसे हाथों से वे अपने सिर गियर निचले और ऊपरी वस्त्र और विविध आभूषण पहनते थे। प्रमुख अर्य योद्धाओं ने अपनी कारों की साज सज्जा की देखरेख की, जबकि घोड़ों से परिचित लोग अपने घोड़ों का उपयोग करते थे। जो लोग हाथियों को जानते थे, वे इन विशाल जानवरों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। जब योद्धाओं ने सोने से बने सुंदर कवच और विविध हथियारों से खुद को लैस किया, तो लाखों लोगों की खुशी से भरा दुर्योधन शहर उत्सव के रूप में उभरा। चंद्रमा के रूप में कुरु की राजधानी समुद्र की तरह दिखती थी। राजाओं के एक समूह के बीच बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक युधिष्ठिर ने अपने भरोसेमंद मित्र और सलाहकार कृष्ण की ओर रुख किया। कृष्ण, उसने कहा, मैं दुर्योधन द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में गहराई से सोच रहा हूं। उसने हम पर कायर होने का आरोप लगाया है और तर्क या बुद्धि को सुनने से इनकार कर दिया है। उसका दिल द्वेष और छल से भरा हुआ है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम अपने कर्तव्य को कैसे पूरा कर सकते हैं और अपने लोगों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? कृष्ण, जिनकी आवाज गरज के समान गहरी थी, ने जवाब दिया,
दुर्योधन के शब्द पत्तों की सरसराहट की तरह हैं, खाली और सारहीन। उनका ज्ञान या पुण्य को सुन